जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, अब बताइए, तोहफा तो तोहफा होता है, और वो तोहफा अगर वजीर आजम पाकिस्तान को मिलता है तो वो वजीर आजम को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को ये तोहफे दिए, और इन्होंने जनाब तोहफे बेचकर उस मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। तोहफा तो तोहफा होता है, ये वजीर आजम को नहीं, मुल्क के अवाम को मिलता है। इमरान नियाजी ने घड़ी बेचकर पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया। तोहफे बेचकर दोस्त ममालिक की मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया गया। सिराब के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस की गलतियां सबने देखी। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों का आगाज मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराएंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे। PTI के मुस्ताफी अरकान पर सरकारी खजाने से 50 करोड़ रुपए महाना खर्च हो रहे हैं। जैसा लीडर है वैसे ही उसके पैरोकार हैं, कभी अपनी जेब से खर्च नहीं किया। मेरा मशवरा है इनके इस्तीफे कबूल करके इन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। इमरान खान की वफादारी इक़्तिदार और दौलत के साथ है। ख्वाजा आसिफ का ख्वाजा रफीक की बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब। खान साहिब जमहूरियत और सियासत की रेड लाइन क्रॉस ना करें, झूठ पर झूठ, क्या ये है नया पाकिस्तान? PTI ने मुल्क में तमाशा लगा रखा है, अब आप असम्बलियां तोड़वाने चले हैं। हिम्मत है तो असम्बलियां तोड़ कर दिखाएं। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल किया गया। साथ रफीक का तकरीब से खिताब। इमरान खान और जनरल रिटायर्ड बाजवा में ताल्लुकात कब खराब हुए, जवाब तलाश कर रहा हूं। आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त खासा मुश्किल था, सब पर दबाव था। इमरान खान 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात के हवाले से समझौता हो जाता। माफ करके भूल जाओ की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं सदर ममलिकत आरिफ अलवी। PTI काफिले की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2 जनवरी को बुलाने का फैसला। नंबर्स पूरे होने पर एतमाद के वोट का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफिले के मुशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। मुल्क में कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते। कानून की बालादस्ती मौशी सरगर्मियों और सरमायाकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की पंजाब के साबिक IG से मुलाकात में गुफ्तगू। पुलिस रिफॉर्म्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर बातचीत। सेंसस का इनेकाद जो किया जा रहा है इसको 30 मार्च तक मुकम्मल कर दिया जाए। 30 मार्च मुकम्मल होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 महीना हल्का बंदियों में तब्दीली करने में लगाती है, और इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की उम्मीद है कि 4 महीने के बाद जब यह डिलिमिटेशन मुकम्मल होगा तो आने वाला इलेक्शन ये वो मैं समझता हूँ कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में 2023 के इलेक्शन नए सेंसस की बुनियाद पर इनेकाद किया जाएगा। डिजिटल मरदमशुमारी की वजह से आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले होने का इम्कान खत्म। विफाकी इदारा शुमारियात वस्त मार्च तक मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल कर सकेगा। डिजिटल सेंसस के लिए 2875 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल। आज अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर तफरीक बढ़ा दी गई है। इंतहा पसंदाना रवैये बहुत ज़्यादा डिवीजन की तरफ लेके चले गए हैं। डिफरेंसेस जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन नफरतें नहीं होती। खान साहब ने यह फरमाया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जितने दौरे किए हैं खारजा अमूर के वजीर के हवाले से, मैंने इतने वजीर आजम के दौर पर दौरे नहीं किए थे। इमरान खान नफरत और इंतशार की सियासत कर रहे हैं। नफरत और इंतहा पसंदी का रवैया इंतहाई खतरनाक। इनकी अक्सर बातें हकाइक के मुनाफी होती हैं।
पीटीआई दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हुए। बिलावल भुट्टो के बैरूनी दौरों से मुताल्लिक बयानबाजी अफसोसनाक है। कमर जमान कायरा की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद बल्दिया से भागने वाले मुल्क में खाक इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन अप्रैल मई में न हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। दहशतगर्दी की लहर, आटे के डबल रेट पर भी सन्नाटा। अल्लाह रहम करे, शेख रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात हासिल करने के लिए दरख्वास्त की समाअत। इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर काबीना डिवीजन से जवाब तलब। आप अपने आप को सदर और वज़ीर आज़म की हद तक महदूद क्यों कर रहे हैं, इससे आपके अज़ाइन का पता चल रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स का केस। पीटीआई सेनेटर के खिलाफ मुकदमे में 5 में 3 दफात काबिल जमानत हैं। बाबर रवान के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अरबों रुपए की करप्शन वाले की जमानत लंदन बैठे मंजूर हो गई। आजम सवाती की जमानत कई हफ्ते गुजरने के बाद आज तक मंजूर नहीं हुई। ये इंसाफ का दोहरा मयार है। असद उमर। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त हाइब्रिड बसें चलाने का फैसला। पहले मरहले में 300 बसें लाहौर में चलेंगी। खवातीन के लिए अलहदा बस स्टॉप बनाए जाएंगे। माहौलियाती आलूदगी कम होगी। शहरियों को आरामदेह सफर की सहूलत मिलेगी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से बसों की खरीदारी का अमल तेज करने की हिदायत। AIT जो है बिल्कुल कानून के मुताबिक बनाई गई है। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ कायदीन को जो है बयानात के लिए जो है तहकीकात के लिए बुलाया गया था, समन किया गया था, वो नहीं आए। तो लिहाजा जो लोग ये समझते हैं ये उनका दामन साफ है, तो उनको तो तहकीकात से बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत ने बरमला खुल्लम खोला इस चीज़ अज़म का इजहार किया कि वो इस मार्च को हर मुमकिन रोकेंगे। और इमरान खान और शुरका को जो है संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। इमरान खान पर हमले की घिनौनी साजिश के ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद। JIT कानून के मुताबिक बनाई गई। लीगी कायदीन को तहकीकात के लिए बुलाया गया था, वो नहीं आए। जिनका दामन साफ है उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। नून लीग की मकामी क़यादत ने इमरान खान को धमकियां दी। उमर सरफराज चीमा की मीडिया टॉक। 2022 में तारीखी महंगाई शरह 27.3% तक पहुंच गई। एक साल में 20 किलो आटे का थैला 1040 रुपये महंगा। 2.5 किलो घी के डब्बे की कीमत 650 रुपये बढ़ गई। दालों, सब्जियों और गोश्त के नरखों में भी इजाफा। एक साल में LPG का घरेलू सिलेंडर भी 1200 रुपये महंगा हो गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, अस्तोर -8, कल्लात -7, ज़ियारत -5 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। बम साइक्लोन से तबाही। बर्फानी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 38 तक पहुंच गई। कनाडा में भी सूरत हाल संगीन। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शाहराहें बंद, परवाजें मंसूख। कई रियासतों में इमरजेंसी। मजमूई तौर पर 25 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर। अफगान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी। 3 गैर मुल्की NGOs ने अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। फीमेल स्टाफ के बगैर ज़रूरतमंद बच्चों और ख़वातीन तक नहीं पहुँच सकते। सेव द चिल्ड्रन, रिफ्यूजी काउंसिल और केयर का मुश्तरका बयान।
भारत जाने का मामला हुकूमत की इजाजत से मशरूर। मिकी आर्थर के दौर में टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीसीबी में सियासी अमल दखल नहीं होना चाहिए। नजम सेठी ने आइन बदल दिया, चीफ सिलेक्टर को बदल दिया। इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। जब आपकी मुद्दत 3 साल हो और 12 महीने बाद आपको साइड पर कर दिया जाए तो क्रिकेट पर बर्बाद ही होगी। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा का वीडियो बयान। खूबसूरत अशार में जज्बात का इजहार। बेमिसल शायर मुनी न्याजी को दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। बेवफा का शहर, स्याह शब का समंदर, तेज हवा और फूल, जंगल में थनक और माह मुनीर जैसी तसानीफ का तलस्म बरकरार। फिल्मी गीत भी बदस्तूर सुपर हिट। खुशबुओं की शायरा को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। लतीफ जज्बों को लफ्जों का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का बेशतर कलाम आज भी चाहने वालों को याद। नामवर शायरा 26 दिसंबर 1994 को ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर